Very good afternoon, class 6th. How are you all? I hope all are fine. देखिए, in previous class we were discussing about uh, the plants, getting to know about plants. उसी को हम आपके बुक से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन बुक से हो जाए तो जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि सभी के पास बुक होगा, तो इस पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ये जो चैप्टर है ये प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शन नाम से है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से देखेंगे और जो जो चीज सिमिलर होंगी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिविटी 3। ओके, प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शन। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। लिखा है कि टू टू शो फोटोट्रोफिज्म इन प्लांट्स, है ना। फोटोट्रोफिज्म जो है प्लांट्स में शो कराना हमारा एम है। अब कहता है कि apparatus एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या इसमें चाहिए। तो अ पोटेड प्लांट चाहिए, अ डार्क रूम विद विंडो चाहिए, एटसेट्रा। एक पोटेड प्लांट चाहिए और एक डार्क रूम चाहिए जो कि एक विंडो के साथ अटैच हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखेंगे। फिटोट्रोफिज्म इज द टेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, है ना। Phytotrophism is the tendency of plants to respond towards light by moving towards them. क्या है ये फोटोट्रोफिज्म? एक प्रवृत्ति है, पौधों की एक प्रवृत्ति है जो कि टू रेस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट बाय मूविंग टुवर्ड्स देम, है ना। यहाँ जो जहां लाइट होता है उसकी टुवर्ड्स इसका झुकाव जो है ना होता है, उसको फोटोट्रोफिज्म कहते हैं। एक प्रवृत्ति है, ठीक है, पौधों का। चलिए सेकंड पॉइंट कहता है दिस टेंडेंसी ऑफ प्लांट्स justifies the fact that all living things respond to external stimuli. Is it clear? What it says that और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज भी कराए जाएंगे, तो नो नीड टू बी पैनिक। और ये इंट्रोडक्शन क्लास है आपका। ठीक है, what it says point to that this tendency of plants justifies the fact that all living things respond to external stimuli. And point number 3, sunflower blossoms facing sun, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जो सन फ्लावर सूर्यमुखी जो होता है वो खिलता है ना फेसिंग सन। जिस तरह से सूर्य का जो प्रकाश होता है उधर ये ब्लोजम करता है। थोड़ा प्रोसीजर की हम बात करते हैं अगर, तो टेक अ पोटेड प्लांट एंड प्लेस इट इन अ डार्क रूम नियर एन ओपन विंडो, है ना। खुली खिड़की के सामने एक डार्क रूम, अंधेरे वाले रूम में एक पोटेड प्लांट को रखना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद उस प्लांट को क्या करना है आपको, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल प्लांट पोजीशन है ये। एंड ऑल लीव्स एंड शूड बेंड टुवर्ड लाइट आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद ये बेंड हो जाता है लाइट की तरफ, है ना। ऑब्जर्वेशन की बात करें, द अपर पोर्शन ऑफ द शूट बेंड्स टुवर्ड्स द विंडो दैट इज टुवर्ड्स द सनलाइट, है ना। इट इज रिजल्ट, इसका कंक्लूजन क्या होगा, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्लांट रेस्पॉन्ड टू लाइट बाय मूविंग टुवर्ड्स इट, है ना। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो प्लांट होता है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स कहाँ पे, लाइट के प्रति। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे टू शो कंडक्शन, टू शो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट थ्रू स्टेम। ठीक है, तना के माध्यम से जो है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, कंडक्शन मींस व्हाट, मूविंग ऑफ द वाटर, कैरिंग ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ठीक है, तो ये स्टेम के माध्यम से कैसे होता है, इसमें apparatus और मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देख लेंगे आप। ठीक है,
2 branches, that is twigs of white yellow flowers, 2 beakers, water, red and blue ink, है ना। रेड और ब्लू इंक चाहिए, वाटर चाहिए, 2 बीकर चाहिए, येलो या व्हाइट फाइबर का जो है 2 ब्रांच चाहिए, है ना, फ्लावर्स का। देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड देखेंगे तो फर्स्ट वन इज प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, यू नो वेल, ठीक है, लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव होते हैं। सेकेंड, जस्ट लाइक अदर लिविंग थिंग्स दे ऑल्सो नीड एयर, वाटर, सनलाइट एटसेट्रा फॉर देयर सर्वाइवल। बट अब सुटेबल कंडीशन उनको चाहिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, जस्ट लाइक एयर, वाटर, sunlight, etc. for their survival. Third, green plants prepare their own food using CO2. ग्रीन प्लांट जो होता है अपना खाना खुद पकाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके, वाटर एंड सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको। आपने पढ़ा है कि जब कोई भी ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद पकाता है बाय द हेल्प ऑफ CO2, है ना, water and sunlight in the presence of green pigment that is chlorophyll, तो इस क्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पॉइंट 4, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स मूव डाउन इनसाइड द अर्थ एंड सक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स। जो रूट होता है प्लांट का वो पृथ्वी के अंदर जाता है, पृथ्वी के सतह के अंदर जाता है और वाटर को वो क्या करता है, खींचता है, सक करता है, और जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारी चीज लेकर के प्लांट्स को नर्चरिंग करता है। पॉइंट नंबर 5, दिस वाटर एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरीड अवे बाय द स्टेम फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। ये वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं क्या करते हैं, कैरी करते हैं स्टेम के माध्यम से, रूट से होते हुए, ये क्या रूट से स्टेम के माध्यम होते हुए ये क्या करता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के सब में ये कैरी करता है, किसको, वाटर एंड मिनरल्स को। नाउ क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, स्टेम हैज टू कंडक्टिंग टिश्यूज नेमली जाइलम एंड फ्लोएम। आपने पढ़ा है दैट नॉट ओनली transport water and minerals from roots to all parts of the plant but also transport the prepared food from leaves to all other parts of the plant, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, जो कि प्लांट्स में जितने भी वाटर एंड मिनरल्स होते हैं अलोंग विद दैट वो जितने भी प्रिपेयर्ड फूड होते हैं, आइटम्स होते हैं, ठीक है, लिव्स के माध्यम से, लिव्स के द्वारा वो क्या करते हैं, लिव्स से लेकर के पूरे पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट इसके पीछे, और प्रोसीजर देख लेते हैं। पहला, टेक 2 बीकर ईच हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड लेबल देम एज ए एंड बी। 2 बीकर लेना है, आधा पानी भरा हुआ, और ए और बी उसको मार्क कर देंगे, हम लेबल कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक द इन द बीकर, ठीक है, इंक का कुछ ड्रॉप्स जो है ए वाले बीकर में हम लोग डालेंगे, रेड इंक का, ठीक है, और ब्लू इंक का बीकर बी में। फिर पॉइंट नंबर 3, उसके बाद क्या करेंगे, पुट अ ब्रांच विथ अ व्हाइट येलो फ्लावर इन ईच बीकर सच दैट द स्टेम remains dipped in the colored water and flower remains outside। क्या कह रहा है कि such that the stem remains dipped in the colored water and flower remains outside। और जो उसका जो आप फिगर में देख सकते हैं इस तरह से, स्टेम नीचे है ना, रेड इंक है, ये ब्लू इंक है, ये आपका, ठीक है। अब देखिए ऑब्जर्व, अब क्या पॉइंट 4 क्या कहता है, ऑब्जर्व द फ्लावर्स नेक्स्ट डे, और अगले दिन इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा आपका, अ नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू स्पॉट्स स्टिक्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द फ्लावर्स इन द बीकर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यहाँ ब्लू स्टिक आ जाएगा या ब्लू स्टॉप, और यहाँ रेड स्पॉट या रेड स्टिक, ठीक है। तो रिजल्ट में हम देखते हैं वाटर इज कंडक्टेड फ्रॉम स्टेम टू फ्लावर्स विच दस जस्टिफाई द दैट सिस्टम्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट द प्लांट। तो ये स्टेम जो होता है कंडक्ट करता है, ठीक है,
वाटर वाटर एंड मिनरल्स को इन ईच ऑफ द इन ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, सो ये चीजें आपने देखा। इसके बाद हम जो है आगे हम इन द नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।